आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत माता के लिए पद का त्याग कर दिया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, लेकिन जब उनको लगा कि सरकार भारत माता के साथ कुछ अन्याय कर रही है, तो उन्होंने सरकार के खिलाफ ही बिगुल बजाना शुरू कर दिया। और उन्होंने ऐसा बिगुल बजाया कि कांग्रेस की सरकार को उनके खिलाफ कड़े फैसले करने पड़े और स्थिति यहाँ तक पैदा हो गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब कश्मीर में कानून से बना हुआ कश्मीर, वहाँ की हालात ऐसी थी कि रोज आतंकवाद होता था, रोज बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, वहाँ के हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार होता था, हिंदुओं को वहाँ से पलायन हो रहा था। और वहाँ दो प्राविधान, दो निशान कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी कि हमें वोट से मतलब था, कांग्रेस को वोट से मतलब था। इसलिए उन लोगों ने कानून वहां ऐसा बना दिया था 370 धारा का कि वहां पर जो है मालिक अगर भी है तो वो मुस्लिम ही है और अपने देश का मुस्लिम मालिक नहीं है, पाकिस्तान का मुस्लिम वहां का मालिक है। इस तरह का प्राविधान कांग्रेस की सरकार ने बनाया। और डॉक्टर साहब का यह भी विरोध था कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने हिंदुस्तान के अंग पे हम सब का अधिकार है। और उन्होंने पद को त्याग दे दिया। पद को त्याग करने के बाद वो धरने पे बैठ गए। ऐसी हालात रहे कि कांग्रेस की सरकार ने उसको उठा करके बंद कर दिया और उनको बंद करने के बाद उनकी संदिग्ध अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। अब संदिग्ध अवस्था यही था, कांग्रेस को लगता था कि ये बहुत बड़ा देश में इसके खिलाफ आक्रोश पैदा हो जाएगा और अगर ये धरना प्रदर्शन इनका चलता रहेगा तो पूरे देश में इसकी लहर पैदा हो जाएगी और हमारा वकील साहब शहीद हो गए। आज उनका बलिदान दिवस है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के संस्थापक थे। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ उससे पहले था, जो विचारधारा थी जनसंघ वालों की विचारधारा ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी। पार्टी का एक नाम बदला, जनसंघ में कई लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी थे। तमाम ऐसी शख्सियत थी जो जुड़ करके देश की भावना के प्रति, भारत माता के प्रति अपना काम कर रहे थे। आज आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, वह क्या है? वह एक संगठन है। और संगठन का काम क्या है? उनका काम राजनीति नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वह काम करता है तो भारत माता के लिए काम करता है। ये काम के साथ साथ देश के हर गरीब के सहयोग करने का उनका उद्देश्य होता है। अभी नेपाल में सालों पहले जब भूकंप आया था तो हमारे यहाँ के जनसंघ के आरएसएस के लोग जा करके वहां सहयोग कर रहे थे। तो देश में ही नहीं, दुनिया में भी हमारे हिंदू समाज के लोग हैं या अन्य समाज के लोगों का भी सहयोग ये संघ के लोग करते हैं। तो उनकी एक विचारधारा है, उनकी एक सोच है कि हमारे विचार के जहां भी लोग हों, हमसे जुड़े हुए जहां भी लोग हों, हम सबको परिस्थिति उसकी खराब हो गई है या वो बेहाल है या वो किसी से मदद मांगता है
तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस परिस्थिति में उसकी मदद करनी चाहिए। वही मोदी जी ने किया। दुनिया बेहाल थी, दुनिया परेशान थी, तमाम देश परेशान थे, उनको रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन मोदी जी ने उनको रास्ता दिखाया। मोदी जी ने उनको वैक्सीन दिया, उनको जीवन दिया। आप देखे होंगे कि तमाम देशों में जब मोदी जी जा रहे थे, प्रधानमंत्री जी, तो वो भगवान के रूप में मानते थे कि मोदी जी ने हम लोगों को जीवन दिया। वो मोदी जी का ही नाम नहीं हुआ, आपके हिंदुस्तान का भी नाम हुआ कि हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हम लोगों को सहयोग दिया। तो उसमें मोदी जी का ही नाम नहीं होता, उसमें देश का भी नाम होता, उसमें भारत माता का भी नाम होता। इसलिए जो संगठन काम कर रहे हैं, ये जो लोग काम करते हैं, इनका एक विचारधारा, इनकी एक सोच है कि हमें भारत माता के वैभव को, हमें अपने भारत माता के स्वाभिमान